पांच के पंच में आज सबसे पहले हम बात करेंगे हजारीबाग की। हजारीबाग से एक बड़ी घटना सामने आई जहां एक मजदूर की मौत की पुष्टि हुई है। दरअसल जिन मजदूरों के खून पसीने के बदौलत फैक्ट्रियों के मालिक अपनी तिजोरियां भरते हैं, वही फैक्ट्री मालिकों के लिए अपने उन्हीं मजदूरों की जान कोई मायने नहीं रखती। हजारीबाग के बरही में पवन पुत्रा प्लांट में हुए ब्लास्ट में एक बार फिर ये साबित कर दिया है। चिमनी में ब्लास्ट 7 मजदूर झुलसे, एक की मौत की पुष्टि हुई। स्पॉट पर पहुंचे आपदा मंत्री बन्ना गुप्ता फैक्ट्री की व्यवस्था देखकर लाल पीले हो गए। बन्ना गुप्ता ने कहा है कि लापरवाही की घोर इंतहा नहीं, श्रम कानूनों का खुला उल्लंघन भी है, कार्रवाई भी होगी। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। ये हादसा है या लापरवाही की घोर इंतहा, लेकिन ये तस्वीरें किसी को भी विचलित कर सकती है। हजारीबाग जिले के बरही में स्थित पवन पुत्रा प्लांट की चिमनी में लापरवाही का जोरदार धमाका हुआ और कोहराम मच गया। अफरा तफरी मच गई। धमाके में बुरी तरह झुलसे मजदूर जमीन पर इधर उधर गिरे पड़े थे। सभी दर्द से तड़प रहे थे। हादसे में 7 मजदूर झुलसे। पहले 6 मजदूरों की मौत की खबर आई तो पूरा जिला प्रशासन हिल गया। स्थानीय थाना से लेकर एसडीओ तक मौके पर लेफ्ट राइट करते पहुंच गए। बरही के विधायक उमा शंकर अकेला भी पहुंचे। हालांकि अब तक एक मौत की ही पुष्टि हुई है। फैक्ट्री में ब्लास्ट की खबर पर सूबे के आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ऑन स्पॉट पहुंच गए। फैक्ट्री का मुआयना किया तो दंग रह गए। बन्ना गुप्ता ने कहा कि यह लापरवाही की इंतहा ही नहीं है, यहाँ मजदूरों की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। यह श्रम कानूनों का सरासर उल्लंघन भी है। तो जिस तरीके से ये फैक्ट्री चल रही है, ये फैक्ट्री जो है पूरे नियम कानून कायदा के विरोधी चल रही है। जिसके अभी सुपरवाइजर अभी हमारे सामने आपके सामने थे। उस सुपरवाइजर के पैर में जूता नहीं है, हेलमेट नहीं है, हाथ में दस्ताना नहीं है। जब सुपरवाइजर का ये हाल है तो मजदूर और श्रमिकों का क्या हाल होता होगा। तो इसका मतलब है कि सारा जो है लेबर लॉ का सारा जो है वायलेशन है। फैक्ट्री की व्यवस्था देखकर बन्ना गुप्ता का पारा चढ़ गया। उन्होंने कहा कि प्रबंधन अपने मुनाफा के लिए मजदूरों की जान दांव पर लगा रहा है। मजदूर तो दूर, यहां सुपरवाइजर को सेफ्टी किट मयस्सर नहीं है। अंधेर गर्दी मची है। मामला श्रम मंत्री और मुख्यमंत्री तक जाएगा। विभाग के सचिव से जवाब तलब किया जाएगा। लापरवाही तो मैं देख ही रहा हूँ कि लापरवाही तो पूरी तरीके से है। लगता है कि केवल जो है एक ही उद्देश्य है कि किसी तरह से धन का उपार्जन करना है। मतलब वो कोई नियम कानून कायदा कुछ नहीं है और सारा चीज़ का वायलेशन है। और जो वायलेशन है तो इसको हम लेबर सेक्रेटरी से ही बात करेंगे, लेबर मिनिस्टर से ही बात करेंगे, सीएम साहब को भी बताएंगे। सर ये तो लग रहा है कि मतलब अंधेर नगरी टाइप का है कि कोई जवाबदेह व्यक्ति ही नहीं है। एक सुपरवाइजर है, उसका आपको हालत दिखा दिया। आपदा मंत्री बन्ना गुप्ता ने जब पवन पुत्रा प्लांट की पोल खोल दी तो टीवी 45 भी सवाल खड़े कर रहा है। क्या इस देश में मजदूरों की जान की कोई कीमत नहीं? आखिर कब तक मजदूरों की जान जाती रहेगी? आखिर सेफ्टी मानकों का फैक्ट्री प्रबंधन ख्याल क्यों नहीं करता? फैक्ट्री मालिकों पर कार्रवाई कब हो? क्या हादसों के बाद ही प्रशासन को होश आएगा? मजदूरों की मौत के बाद पवन पुत्रा प्लांट के मालिक पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं? यह हमेशा की तरह इस बार मामला रफा दफा हो जाएगा। हजारीबाग से संवाददाता अंकित की रिपोर्ट। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अंकित हमारे साथ बने हुए हैं। अंकित, देखिए, कहा जाए तो ये वही मजदूर हैं जिनके खून पसीने के बदौलत फैक्ट्रियों के मालिक अपनी तिजोरियां भरते हैं, लेकिन कंपनी में लापरवाही का नतीजा ये होता है कि कई मजदूरों की जान चली जाती है। और यही नतीजा हुआ। हमें हजारीबाग की भी यही तस्वीर सामने आई जहां एक मजदूर की मौत की पुष्टि हुई है, तो कई ऐसे मजदूर हैं जिनकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। फिलहाल क्या कुछ स्थिति है वहां पे, क्या कुछ अपडेट है, पूरी जानकारी हमारा संपर्क हमारे सहयोगी अंकित से टूट चुका है। एक बार फिर से हम ज़रूर उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो बता दें आपको,
हजारीबाग से जो ये तस्वीर सामने आई वो सबको सोचने पर एक चीज जरूर मजबूर कर रही है, आखिर इन मजदूरों की गलती क्या। और हमारे सहयोगी अंकित हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। अंकित, देखिए जिस तरीके से मैंने आपसे पहले भी सवाल किया कि मजदूरों के खून पसीने की बदौलत ही फैक्ट्रियों के मालिक अपनी तिजोरियां भरते हैं, लेकिन उन्हीं मजदूरों के जान के साथ खिलवाड़ किया जाता है और इसी का नतीजा जो सामने आया वो हजारीबाग से आया। हजारीबाग के बरही में चिमनी ब्लास्ट का हादसा हुआ जहां एक मजदूर की पुष्टि हुई है, तो कई ऐसे मजदूर जो हैं वो अभी भी घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ वहां पे स्थिति बनी है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास, पूरी जानकारी आप हमें दें। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस मजदूर की मौत हुई है उसका जिम्मेवार पूरी तरीके से फैक्ट्री है, क्योंकि जैसे मैंने घटना स्थल पर हमारी टीम ने निरीक्षण किया तो साफ पता चलता है कि मजदूरों के सेफ्टी का कोई भी वहां पर इंतजाम नहीं है। ना ही मजदूर के सर पर हेलमेट है और ना ही पांव में जूता है। आप समझ सकते हैं कि इस मौत की जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ पवन पुत्र प्लांट है, अगर एक तरीके से हम कहें, क्योंकि सुरक्षा के बिल्कुल भी इंतजाम वहां पर नहीं है। देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें तो मंत्री बन्ना गुप्ता भी पहुंचे थे वहां की फैक्ट्री की व्यवस्था को देखने के लिए, तो वो भी उस फैक्ट्री की हालत को देख के वो ज्यादा हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि ये लापरवाही की घोर इंतहा ही नहीं, श्रम कानूनों का खुला उल्लंघन भी है। तो जाहिर सी बात है कि बन्ना गुप्ता एक्शन में जरूर नजर आ रहे हैं। और आपने कहा कि फैक्ट्री प्रबंधन की लापरवाही की बात भी कही जा रही है, क्या फैक्ट्री प्रबंधन पर किसी तरह की कार्रवाई की बात कही गई है वहां पे मंत्रियों की ओर से? जिस वक्त यहाँ पर मंत्री बन्ना गुप्ता जी आए तो उन्होंने जैसे स्थिति को देखा तो यहाँ के जो सुपरवाइजर थे उनको कस्टडी में लेने का आदेश दिया और स्थानीय थाना प्रभारी के द्वारा जो है वो सुपरवाइजर को कस्टडी में लिया गया, लेकिन जो मैनेजर हैं वो शायद यहाँ पर मौजूद नहीं थे या फिर इलाज के लिए वो हजारीबाग गए थे मजदूरों के साथ में ही। देखिए अंकित, यहाँ पे एक और सवाल उठता है, लापरवाही हुई लेकिन अगर हम पहले से अगर अपनी कंपनी का जो प्रबंधन है, फैक्ट्री के जो प्रबंधन है, शायद वो इन सब चीज़ों पर ध्यान देते, यानी कि सुरक्षा मानकों की हम बात कर रहे हैं, सुरक्षा मानकों पर ध्यान दिया जाता, लापरवाही नहीं बरती जाती, तो शायद वो मजदूर जो झुलसे हैं वो नहीं झुलसते, जिन मजदूरों की मौत हुई है वो उनकी मौत नहीं होती। तो आखिर क्या फैक्ट्री प्रबंधन की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए? ऐसा क्यों होता है कि हमेशा कहीं ना कहीं मजदूर और मजदूर ही बीच में फंसता है, मजदूर की जान के साथ ही खिलवाड़ होता है? मैंने शुरुआती दौर में ही कहा कि मजदूर की मौत का कीमत कुछ नहीं है, समझिए इस फैक्ट्री वाले के सामने में। इतने बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, ये लोग हर चीज को दबाने की कोशिश करते हैं। कितनी लोगों की मौत हुई इसकी अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन एक मजदूर की मौत हुई है, इसे यहाँ के स्थानीय थाना प्रभारी ने कहा है। और मौत हुई है उसके बाद हमने कहा कि सुरक्षा मंत्री, ये स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता यहाँ पर आए, मंत्री जी आए, वो तो शुरू में ही बोले एकदम लचर व्यवस्था है यहाँ पर, मजदूर का मौत का पूरी जिम्मेवार यहाँ के प्रबंधक है, पूरा प्रबंधक टीम है। एक मेरा आपसे आखिरी सवाल रहेगा कि देखिए एक मजदूर की मौत की पुष्टि हुई है, तो उनके क्या परिजनों की ओर से किसी तरह की बात सामने आई है? मौत हुई है, परिजन वो शायद उनका पता क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं, ऐसी कोई अभी तक पुख्ता जानकारी नहीं है। अगर परिजन आते हैं तो मैं घटनास्थल पर तैनात हूँ, अगर कोई जानकारी होती है तो मैं उससे आपको अपडेट करता हूँ। जी अंकित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बना के रखिएगा, हम आपसे पल पल के अपडेट भी लेते रहेंगे। तो बता दें आपको, हजारीबाग के बरही की ये तस्वीर है जहां पे चिमनी ब्लास्ट हुआ और चिमनी ब्लास्ट होने के बाद कहीं ना कहीं फैक्ट्री बोले कंपनी प्रबंधन पर भी सवाल उठ रहे हैं। आखिर ये घोर लापरवाही क्यों बरती गई और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं मजदूरों को भुगतना पड़ता है। आज एक मजदूर की मौत हो गई है, कल न जाने ऐसे अगर लापरवाही बरतेंगे तो न जाने कितनी जानें और चली जाएंगी। ऐसे में बन्ना गुप्ता ने साफ तौर पर यह कहा है कि लापरवाही की घोर इंतहा ही नहीं बल्कि श्रम कानूनों का खुला उल्लंघन भी है और एक्शन में भी नजर आ रहे हैं, लेकिन फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से अभी तक कुछ भी नहीं कहा गया है। यहां तक कि जिन मजदूर की मौत हुई है उनके परिजनों का भी पता लगाया जा रहा है। तो साफ तौर पे कहा जाए कि सुरक्षा मानकों पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि मजदूर ही एक नींव रखते हैं और मजदूरों की जान के साथ खिलवाड़ बिल्कुल भी सहा नहीं जाना चाहिए।